ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਖੰਡਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ मौजूद सन। जी, होली का त्यौहार हमारे सभी भाइयों बहनों के लिए एक पवित्र और प्यार का त्यौहार है कि जे हमें बुरे कर्मों को दूर करने के लिए ये मनाया जाता है, क्योंकि हरनाक्ष का बेटा प्रहलाद था और हरनाक्ष एक राक्षस था, दैत्य था, जिसे वरदान मिला था कि कोई भी उसे नहीं मार सकता है, ना दिन को, ना रात को, ना सुबह, ना शाम को। और उसने सभी पृथ्वी को जीत लिया था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी क्यादु, वो गर्भवती थी, जिसे नारद जी अपने लोक में ले गए थे। क्योंकि जब वो तपस्या करने के लिए गया तो दैत्यों के साथ जो हमारे दैत्यों के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें जो हमारे संत महापुरुष थे, जहाँ ऋषि मुनि थे, उस समय के देवता थे, वो हार गए। और उसमें बार बार हरनाक्ष भी हार जाता था। तो उसके गुरु ने कहा कि अगर आपने और बलवान होना है तो आप कहीं तप करने के लिए चले जाओ। जब हरनाक्ष तप करने के लिए गया तो वहाँ पर देवों ने वहाँ पर हमला कर दिया और वह क्यादु को मारने लगे। लेकिन नारद जी उसी समय आ गए। उन्होंने कहा कि आपकी इससे क्या वैर है? वैर तो इसके पति के साथ है, लेकिन वो गर्भवती है, तो आप इसे करें कि आप इसे मुझे सौंप दीजिए। और नारद जी उसे अपने भवन में ले गए। वहाँ पर किसका सिमरन होता था? वहाँ पर नारायण का भजन बंदगी होती थी, नारायण का सिमरन होता था। और प्रहलाद जी गर्भ में ही उनका सिमरन करना सीख गए थे, नाम सीख गए थे, नारायण नारायण कहना हो। कि गर्भवती, तभी कहते हैं कि जब कोई औरत गर्भवती होना तो उसे प्रभु के रामायण का पाठ, जहाँ सिमरन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि गर्भ में आपके जैसे संस्कार हैं वैसे ही गर्भ का बालक बन जाता है। और गर्भ में ही प्रहलाद जी भक्त हो गए थे। और जब वो वापस आया तो उस समय जो प्रहलाद जी का जन्म हो चुका था, उन्होंने सोचा कि इनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। उन्हें बार बार वहाँ पर पढ़ाया जाता, लेकिन वो नारायण में ही मस्त रहते। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूँ, तो नारायण करता रहता, मेरा नाम क्यों नहीं तो सिमरन करता? तो उसने माने नहीं, कहते नहीं पिताश्री, आपसे भी बढ़कर एक भगवान है। तो उसने कहा तेरा भगवान तो कण कण में विराजमान है। कहते हैं वो तो सृष्टि सृष्टि में विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी है? तो उन्होंने कहा खंबे में भी है। तो उसने खंबे में जैसे ही मारा तो वहाँ पर भगवान नरसिंह जी प्रकट हो गए और नरसिंह जी ने उनका श्रृंगार किया। और दूसरा होली का त्यौहार क्या कि उनकी एक बुआ थी जिसका नाम था होलिका, जिसे वरदान मिला था कि आप अग्नि में बैठ जाओ तो आपको कोई जला नहीं सकेगा। तो होलिका अपने भतीजे को लेकर उसी में बैठ गई और प्रहलाद जी भी उसकी गोदी में बैठ गए और वो नारायण के सिमरन में तत्पर रहने लगे। पर नारायण जी ने क्या किया कि होलिका को जला दिया और प्रहलाद फिर बच गए। कहते कि जब तक श्वास है तब तक आस है, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद देव बुलाए। जिसके ऊपर गुरु का विश्वास है ना, चाहे जितना मर्जी संकट आ जाए तो वो टल जाता, अगर गुरु की कृपा हो, गुरु का आश्वास हो, गुरु की आस हो। और होलिका भी हमें जब उसका सड़न, तभी से जो होली का त्यौहार मनाया जाता है कि हमने बुराइयों को, जिस प्रकार होलिका आग में दहन हुई, उसे अपने बुराइयों को हमने होली की तरह दहन करना है और इस पवित्र त्यौहार को बड़े आनंद से मनाना है।